बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फैसले जी घड़ी मां आफ्ताब मोगरी मां में छा चवंदा त फैसला थियण खपनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फैसले जी घड़ी आहे, यकीनन ई फैसलो थियणु खपे, पर अॼु तय आहे त सुपर पावर यानी कि अमरीका जेको टेरिफ वारो फैसलो कयो हो उन ते अॼु हतमी फैसलो कयो। हिंदुस्तान जेको चइजे त केतिरनि ई मुल्कनि सां दोस्ती जा दावा बि करे पियो, फॉरेन पॉलिसी जा भी दावा पियो करे, एशियन टाइगर जा भी हुजण जा दावा करे पियो, पर तय आहे त हालिया जेका चइजे त पोयों जेका चिकताण हुई पाकिस्तान जी ऐं इंडिया जी, उन में उन खां पोइ हिंदुस्तान हिन वक़्तु तनाईअ जो शिकार थींदे नज़र अचे पियो। हिन खिते में चाइना जेको चइजे त पाकिस्तान जो तमामु सुठो दोस्त आहे, ईरान पाकिस्तान जो सुठो दोस्त, तुर्की पाकिस्तान जो सुठो दोस्त, अहिड़ी रीति जेके भी पाड़ेसरी मुल्क आहिनि उहे हिन वक़्तु किथे न किथे पाकिस्तान सां उन्हनि जा लाॻापा तमामु बहितर आहिनि। पर इन सां गॾोगॾु हिंदुस्तान जे मथां जेको अॼु टेरिफ जी का ॻाल्हि कयूं त डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन सदर जेको 25% खां वधाए करे 50% जेको कयो आहे, उन में हिन वक़्तु रड़ियूं निकिरंदे नज़र अचनि पियूं। अॼु चइजे त कारोबारी तबिको हिंदुस्तान जो वॾो परेशान आहे। इन सां तय आहे त हिंदुस्तान में केतिरनि ई माण्हुनि जो जेको आहे सो अंग अखर जेको आहे बेरोज़गारी में उन में इज़ाफ़ो थींदो। चइजे त वॾी अहम इंडस्ट्री जेका दवाउनि जी आहे उहा बि तबाह थींदी नज़र अचे पई। काटन इंडस्ट्री यानी कि कपिड़े जी जेका आहे उहा बि तबाह थींदी नज़र अचे पई। हिन वक़्तु किथे न किथे चइजे, छाकाणि त हिंदुस्तान जी उहा पॉलिसी जेका नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान खे ॾिनी आहे उते किथे न किथे तबाहीअ जा मनाज़र नज़र अचनि पिया। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं पाकिस्तान में त फैसले जी घड़ी में अॼु तय आहे त PTI जी 14 अगस्त वारो एहतजाज जी ॾिनल सॾु वॾो अफ़सोसनाक आहे। सूबाई वज़ीर इतलात उज़मा बुखारी साहिबा अॼु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त 14 अगस्त ई छो, 50 अगस्त ई छो, अहिड़ी तारीख़ुनि जो तयन करणु आख़िरी फैसले जी घड़ी में इहो फैसला करे केरु पियो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त घरू वज़ीर ज़िया लंजार खे चोरनि बि न बख़्शियो। संदसि जे जेको आहे सो ज़मीन तां सोलर प्लेट ऐं शयूं चोरी थी वियूं, इहा एॾी वॾी ख़बर इन जे लाइ थिए थी त घरू वज़ीर ज़िया लंजार जे जेकर सामान महफ़ूज़ न हुजे त सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल कहिड़ी रीति हूंदी, अव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो पिया। PTI दहशतगर्दी सां मिलियल आहे, नेशनल एक्शन प्लान ते अमल दरामद ज़रूरु कयो वेंदो, नथो रोके सघे केर बि उन ते अमल दरामद कयो वेंदो, तलाल चौधरी साहब चवनि पिया। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि जेके अॼु पंहिंजे महिमाननि जे साम्हूं रखंदासीं, पर विफ़ाक़ी हुकूमत 24 सरकारी इदारनि खे ख़ानगी करण जो खपाइण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। इहो बि वॾो अहम सवाल आहे। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ करंदो हलां, मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अव्हां जी वॾी महिरबानी। डॉक्टर सोराब सरकी असांखे थोरी देरि में जॉइन कंदा, MP आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा। शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणे MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सां जो तालुक़ु आहे। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि। चइनी महिमाननि जी वॾी मेहरबानी असां सां मौजूद आहिनि। सबसे पहले अकमल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। अगर बात करें टैरिफ की बात करें तो 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान की इकनॉमी जो है ज़मीन बोझ हो गई है। खुशी तो नहीं मनानी चाहिए, पड़ोसी हैं, मगर उनके अमाल ऐसे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसी जो कि हिंदुस्तान को इस नेच पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज देखें कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी कह दिया कि जो है जप्पियाँ और पप्पियाँ काम नहीं आई, मगर ट्रम्प ने हमें करके दिखाया कि 50% टैरिफ लगा के हिंदुस्तान की इकनॉमी को तबाही के दाने पे लाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल, देखें, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो अपोजिशन पार्टियों के पास एक बहुत सुनहरा मौका होता है और उसको जाहिर है राहुल गांधी जो है वो जाया नहीं कर रहे और ताबड़तोड़ मोदी के ऊपर हमले कर रहे हैं और करने भी चाहिए। मोदी की जो पॉलिसीज हैं और जिस तरीके से उसने इंडिया को जंग में झोंका, हिंदुत्व की पॉलिसीज को लेके चल रहा है, तो अल्टीमेटली उसका ये एंड होना तो था। लेकिन जहां अगर ओवरऑल खत्ते की सिचुएशन की बात की जाए ना, तो जियो पोलिटिकल जो सिनेरियो है वो चेंज होता जा रहा है। ईरान जो है अपना ये जो इंडिया है ये रशिया से तेल खरीद रहा है और रशिया से इसकी जो सौदा है तकरीबन इसने 61 बिलियन डॉलर की जो है वो रशिया से तेल और दीगर दिफाई साजो सामान 2024 में खरीदा है। और यहाँ से अमेरिका से जो है ना इसने सिर्फ 42 बिलियन डॉलर का खरीदा है। अलबत्ता अमेरिका से जो चीजें इन्होंने भेजी हैं वो 77 बिलियन डॉलर की हैं। तो अमेरिका से अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें इंडिया जो है वो फायदे में है और रूस के साथ जो है वो तेल ले रहे हैं उनसे और उनसे वही तेल उसको प्रोड्यूस करके आगे G7 कंट्रीज को बेच रहे हैं और उसमें भारी मुनाफा
कमा रहे हैं। अब ये चीज जो है वो उसको खलती है ट्रंप को कि भाईजान हमने जो है ना वो रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, आप रूस से तेल खरीदे जा रहे हो और उसको खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो और आगे भी बेच रहे हो। मगर अकमल साहब, मुझे तो आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो कि एक कार्टून नेटवर्क हैं, हम तो तनकीद करते हैं इंडियन चैनल पे, बड़ा आज जो है ना गोदी मीडिया की बातें देखकर, खबरें देखकर मुझे नहीं, हंसी आ रही थी उसमें कि जी उसमें मुगैरी साहब थोड़ा बहुत सा मैं अच्छा ऐड काम कर दूं। किया है, मोदी साहब नहीं झुके। अब उनको पता नहीं कि हिंदुस्तान को लेके कहाँ जा रहे हैं। भाई, झुकने की तो बात अपनी जगह पे, मगर आप हिंदुस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं? देखें, अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर के ऊपर ना वो मेजर गौरव आर्या का मैं एक ट्वीट देख रहा था, तो उसमें उसने तस्वीर लगाई हुई थी कि जो है ना इंडिया और रशिया की इकोनॉमीज जो है वो डेड इकोनॉमीज हैं, लेकिन उसी डेड इकोनॉमीज में ट्रंप टावर खड़े हो रहे हैं। आपको पता ना इंडिया में तकरीबन 4 के करीब ट्रंप टावर्स बने हुए हैं और 6 के करीब और बन रहे हैं, 10 ट्रंप टावर्स इंडिया में। जी। अच्छा, उसको अब मैंने जो है ना उसकी जब रिसर्च की तो मैंने उसको फिर लिखा जवाब में, मैंने कहा भाईजान ये जो 10 ट्रंप टावर है उसमें तो ट्रंप को आप लोग इंडिया जो है ना वो रॉयल्टी पे कर रहा है, और ये जो बिल्डिंग बनाई है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सारे इन्वेस्टर तो इंडिया के मोदी की और देगर उसके दोस्तों की है, मतलब उसमें ट्रंप का थोड़ी कोई नुकसान है। वो तो जमीन किसी की है, बिल्डिंग कोई बना रहा है, खरीद कोई रहा है, ट्रंप को तो वैसे ही ये लोग पैसे दे रहे थे कि भाई हम बिल्कुल। तुम्हारा आज जो अगर नाम। अगर हिंदुस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आज वो ज़मीन बोझ तो हो गई है, मगर बिल्कुल। उसके साथ साथ जो है अ, बावजूद इसके कि गोदी मीडिया उनकी तारीफें करके नहीं थक रही। मैडम, मैं आपकी जब जाने पाऊंगा, शकील लुकमान साहबा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। फरमाइएगा कि एक तो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान जंग के बाद बुखलाहट का शिकार तो ही है, मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान को इस दाने पे आके खड़ा कर दिया है कि आज 50% टैरिफ लगने के बाद जो है हिंदुस्तान की चीखें निकल गई हैं। इंडस्ट्री बंद की तरफ नज़र होती जाती हुई नज़र आ रही है, और बेरोज़गारी जो है वहाँ पर वो उसमें इजाफा होगा। कहें कि हिंदुस्तान जो फैसले करने चाहिए थे, जहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए थी, वहाँ उस तरफ नहीं दिया उन्होंने, और मोदी ने जो है हिंदुस्तानियों को जाके इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि वो बड़ा खतरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, बात ये है कि इंडिया मोदी सरकार जो थे, जिसको अपने ऊपर बहुत मान था, बड़ा घमंड था, बड़ा प्राउड था, जो अपने आप को बहुत कुछ समझता था, और वो पाकिस्तान को तो बिल्कुल वो समझता था कि ये तो आइसोलेशन के शिकार हैं और इनके पास इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनकी इकोनॉमी नहीं अच्छी। ठीक है, वो ये बात नहीं करता था, लेकिन एक वक्त आ गया कि अल्लाह ताला ने उसका घमंड खत्म किया। वो किस तरह के हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ, जब उसने गलत जो है वो बयानात दे के और कहा कि ये सारा काम जो है बहराम का इन्होंने किया है, जो कि गलत था, पूरी दुनिया में ये साबित हो गया। और पूरी दुनिया ने अब इसकी जो जो बातें जो करता होता था कि ये दहशतगर्द मुल्क है और ये है वो है, वो सारा इसके अगेंस्ट चली गई हैं सारी चीजें। और इवन देन अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी आंखों से, जो जिसको ये जाके जब आता होता था तो इसे रेड कार्पेट मिलता होता था, ये जफ्फियां डालते होते थे उसको, ट्रंप साहब को, उनके सामने भी सब कुछ जाहिर हो गया कि ये कि किस तरह का से इसकी हुकूमत है और ये किस तरह ये अपने चला रहे हैं। खासतौर पे जब रशिया के साथ इसने ताल्लुकात जो है, जिस तरह के जिसके ऊपर ट्रंप साहब जो है उन्होंने पहले ये कहा कि भाई मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग को ख़त्म किया है, बार बार कहा, लेकिन ये उसकी बात को कभी इसने एक्सेप्ट नहीं किया, कभी जवाब ही नहीं दिया, जिसकी वजह से इसकी अपोजिशन और पूरी आवाम जो है इसके अगेंस्ट हो गई है, मुकम्मल तौर पर इसके अगेंस्ट हो गई है। और वो जो है वो इसको इसके मुख्तलिफ नामों से इसको नेम कॉलिंग कर रहे हैं। अब ये है कि अब जब ट्रंप ने इसको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया, जो उन्होंने कहा कि भाई हमने सीज फायर कराया है, और उसके बाद उनको जो इनकी रशिया की और जंग थी, दूसरा कौन सा कंट्री था जिनके आपस में ये मामला जंग शुरू हुई है, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट कर रहा था। और इसने जो है वो रशिया से ये ऑयल खरीद रहा था, जिसकी उन्होंने 2 दिन पहले और 24 आवर दिए कि अगर आपने 24 आवर में, पहले भी टैरिफ जो था उनके ऊपर 25 था, और फिर उन्होंने 24 आवर में कहा कि अगर 24 आवर में आपने रूस से ऑयल लेना बंद ना किया ना, उन्होंने तो ऑयल तो बंद नहीं किया, मगर अजीत डोभाल जो है भागते भागते जो है पुतिन के पास पहुंच गए, रोते हुए कि जी अब मसले का हल निकालें,
कुछ ना कुछ अनलिमिटेड। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वही ना, फिर उसके ऊपर 50% लग गया, जिसके ऊपर इसकी सारी इकोनॉमी जो जिसका बहुत बड़े चर्चे थे और ये करते, अब वो सारी डाउनफॉल इनका शुरू हो गया हुआ है। जिस दिन से इन्होंने पाकिस्तान के साथ पता लगाया, उस दिन से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, उस दिन से इनके साथ। अब देखें, अभी ये देखें इन्होंने कितने बड़ा पैसा जो लगाया है दिफाई सामान खरीदने में, रशिया के साथ और ऑयल में, और इतने ये तैयारी कर रहा है। देखिए, बेशक साजो सामान खरीदे, मगर नीमू और मिर्चों के राफेल को भी हमने मिर्चें लगा के गिरा दिया, तो अल्लाह बेहतर करेगा कि बेशक जितने भी सामान खरीदे, मगर हौसले तो नहीं खरीद सकता ना, पायलट तो नहीं खरीद सकता, पाकिस्तान जैसे जानसाबाज जो है ना फौजी तो नहीं खरीद सकता, वो तो उनके पास नहीं है। परेशानी की हमें तो जरूरत ही नहीं है, तो इंशाल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 17% है। हमने भी कोशिश तो की 15% तक लेके जाने की, टैरिफ की, शायद किसी वक्त तो उसमें कामयाबी शायद हो जाए। लेकिन ये है कि हमने, देखिए हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, हमने अपने जो है वो दुनिया को ये बताया। लेकिन ये जो है ये अपने इतना घुमंड, अब इसने अपना इतना दिफाई चीजें जो है अब इसके ऊपर लग गया है कि इसका मतलब ये है कि ये दुनिया को ये बता रहा है कि मैं अपने इस मामले में स्ट्रांग होके और मैं जो है वो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इसको जो है ना वो मिल रहा है। हमारे साथ मैडम साथ ही रहिएगा। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब हैं हमारे साथ, आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अच्छा, कोशिश करें। डॉक्टर सोराब सर की तो आ गए हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि तव्हां अच्छी वक्त कढियो मुझे, वॾी महिरबानी। डॉक्टर साहब, हिकु त इहो आहे त 25% मां 50% टैरिफ वधाए छॾियो आहे अमरीका, ऐं उन मां लॻे थो त किथे न किथे नरेंद्र मोदी ऐं BJP जी सरकार जेका आहे उन हिंदुस्तान खे तबाही जे किनारे ते पहुचाए चुका आहिनि। ऐं अॼु अगरि ॾिठो वञे त हिंदुस्तान जी स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुलु किरी पई, ऐं असां हिंदुस्तान वांगुरु ख़बरूं ॾींदासीं त हिंदुस्तान तबाह थी वियो ऐं बर्बादु थी वियो। अलाह न करे, पाड़ोसी मुल्क आहे, पर मगर मैशियत जेको आहे, जेका मज़बूत मैशियत जो दावा कनि पिया, उहा हिन वक़्तु तबाही जी किनारे ते पहुचाइण वारे नरेंद्र मोदी जी पॉलिसियूं आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हां सही चयो। ॻाल्हि इहा त असां हमेशह इहा ॻाल्हि कंदा आहियूं त हर को माण्हू अलाह पनाह ॾे तकबर कंदो आहे। कोई बि ताक़तवर मुल्क, इहो तव्हांखे पाण ख़बर आहे, त उहे चवनि पिया त ये भूखे हैं, ये तो पता नहीं भीख मांगते हैं पूरी दुनिया से, ये हमसे क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन तव्हां पाण ॾिठो त अलाह जी एतिरी मदद थी जॾहिं इहा जंग मुसलत कई मोदी पाकिस्तान ते, त उन जे जवाब में जेकी पाकिस्तान जेको उन्हनि खे रिस्पॉन्ड कयो, उन खां पोइ मां सम्झां थो त हिंदुस्तान जो जेको आहे ॾुखियो वक़्तु शुरू थी वियो आहे। ऐं मोदी हिकिड़ी तव्हांखे इन शइ जो अंदाज़ो आहे त उहो अलाह ताला रसी त ड्रिगी ॾींदो आहे ज़ालिम खे, पर हिकिड़े टाइम अहिड़ो ईंदो आहे त वरी उन रसी खे छिकींदो बि आहे। मोदी गुजरात में जहिड़े तरीक़े सां क़त्लेआम करायो, मोदी जहिड़े नमूने सां कश्मीर में जेकी सूरत हाल आहे अॼु ताईं जेकी आहे, जेको उन जो जेकी हिकिड़ी आइन जे अंदरि, ऐं उन खां पहिरियों जेको मसइला आहिनि, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त अक़वाम मुतहदा जूं करारदादूं उन्हनि सभिनी खे बिल्डोज़ करे हिकिड़ी तकबर वारी सूरत हाल, ख़ुदा न ख़ास्ता ईअं पाण खे जेको आहे गॉड फादर सम्झणु त पूरे ते इलाइक़े जो मां आहियां। अलाह ताला उन खे अहिड़ी सज़ा ॾिनी आहे जो मां सम्झां थो हाणे उन जी हालति इहा आहे। तव्हां पाण बि, मां ॾिसंदो आहियां त तव्हां इंडिया जे TV चैनलनि ते घणो जेको वेंदा आहियो मुग़ैरी साहब, पर सोशल मीडिया ते जेके स्पीचिस थियनि थियूं ऐं जहिड़े नमूने सां उतां जा जेके पार्लियामेंट्रियन आहिनि, जेके असेंबली जा मेंबर आहिनि, उहे जेके उन ते टोकूं टटोलियूं करनि था, चवनि इवन मूंखे जीअं तव्हां चओ, असां त हाणे इंसान दोस्त माण्हू आहियूं, असां न चवंदासीं त मुल्क में का जंग थिए, तबाही थिए, पर उहो तकबर करनि पिया। ऐं मीडिया इंडिया जी ईअं ॾेखारे पई त कराची ते बि जेको आहे कब्ज़ो थी वियो आहे, लाहौर ते बि कब्ज़ो थी वियो आहे, ऐं उते जेको हाणे हे सूरत हाल आहे तोबा नौज़ बिल्लाह आहे, जेकी असांखे हिते यकीन कयो त जंहिं महिल जंग हले पई त मां हैरान आहियां। असां नंढा हुआसीं अॻे, या पैदा ई न थिया हुआसीं जेके अॻे जंगियूं थियूं मुग़ैरी साहब, पर मक़सदु आहे हे जेके असां जंग ॾिठीसीं त हिकिड़े सेकेंड जे लाइ कंहिं माण्हू हिते पंहिंजो कमु बंदि न कयो, पंहिंजो रूटीन तब्दील न कयो, न का लाइट बंदि कई, न को टेंशन। इहो कमु कयो त पंहिंजे फ़ौजियुनि खे भरपूर, मैं उर्दू में बात करूंगा, मैडम भी समझ सके, पंजाब के अंदर बिलखुसूस सिंध के अंदर या जहाँ जहाँ थे हमारे जवानों को जो है ना मक्खन, लस्सी, पराठे, आलू के पराठे, जबरदस्त खिदमत की अपने फौजियों की कि जी आप खाएं, आप लड़ें, हम आपके साथ हैं। तो ये तो मनाजिर दुनिया ने देखे ना सर। हाँ, ये दुनिया ने मनाजिर देखे और आपने भी ये मनाजिर देखे, हमने भी देखे, और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ
हम तो शुरू से सुनते आ रहे थे कि एक डोमिनेंसी है इंडिया की, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने इंडिया को एक करारा जवाब दिया, और उसमें जितने भी हमारे जो क़यादत है, चाहे वो फ़ौजी हो या सिविलियन हो, जो भी जिन लोगों ने किरदार अदा किया, उनको भी खराज तहसीन पेश करता आप समझते हैं बहसियत सीनियर रुकन सूबाई असेंबली कि इससे पाकिस्तान कैसे फ़ायदा हासिल कर सकेगा, क्योंकि इस वक्त बड़ा ख्याल है कि आने वाले दिनों में कारोबार भी होगा, अमेरिका इस वक्त मेहरबान भी कहें, ताल्लुकात भी बेहतर हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी को कहें, मौजूदा सियासी सूरत हाल को कहें, खित्ते की हमारी मौजूदगी को समझें, क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? मगर साहब बात यह है कि मैं तो एक छोटी सी आपको मिसाल दूं, जो पहलवान जब अखाड़े में उतरते हैं, जो जीतता है तो उसको पूरी दुनिया के अंदर उसकी वाह वाह होती है। बिल्कुल। इलेक्शन के अंदर भी जब भी हम जाते हैं, खुदा न खासा कोई हार जाता है तो उसको पूछने कोई नहीं जाता है, बाकी पूरी दुनिया जीतने वाले को मुबारकें देती हैं। इतना कि मतलब जो उसकी मदद भी नहीं कर रहे होते हैं, वोट नहीं दे रहे होते हैं, वो भी उसको मुबारक देते हैं। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, क्योंकि हमने कोई छुप के नहीं, बिल्कुल दिन दहाड़े दिन में हमला करके जहाज़ गिरा के इंडिया को हमने साबित कर दिया कि आप हमसे 2 गुना या 5 गुना बड़े मुल्क हैं, लेकिन हम आपका मुकाबला कर सकते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है साईं, हिकिड़ी ब्रेक ते था वञूं, कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक तो वापस ईंदासीं त अशरफ जब्बार कुरैशी भी जॉइन कयो आहे, वापस अची उन साम्हूं वॾा अहम सवालनि उन खां जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। एक बार बीरा वांग पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया वॾनि फ़ैसिलनि, तारीख़ी फ़ैसिलनि जी, ख़ासि तौर ते हिंदुस्तान जे मथां 50% वारो जेको टैरिफ आहे उन जे लागू थियण खां पोइ पाकिस्तान फ़ाइदो कहिड़ो हासिल करे सघे थो, ऐं पाकिस्तान जी मौजूदगी इन खिते में बड़ी अहम है। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का प्रोग्राम में। सर फरमाइएगा कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पे कहीं ना कहीं जब से उन्होंने राफेल उड़ाया है तो उनकी मुल्क की जो है इकनॉमी भी उड़ती हुई नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 25% का ऐलान था उसको बढ़ाकर 50% में इजाफा करने के बाद इस वक्त कहें कि लाखों करोड़ों लोग जो है उसको बेरोज़गारी की तरफ भी वो चले जाएंगे, नुकसान भी होगा। इंडस्ट्री जो है कॉटन की कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां, दीगर कंपनियां, आईटी की इंडस्ट्री जो बेंगलोर में सब तबाही के किनारे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही। मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के अपोजिशन लीडर और वहाँ का जो गोदी मीडिया से हटकर जो लोग हैं वो फरमा रहे हैं। बताइएगा सर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैसे देख रही है इस पूरे सिनेरियो जो चेंज हो रहा है ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोगरी साहब आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। और ये एक ऐसा इशू है कि जिस पे पाकिस्तान में मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और तमाम क़यादत को, हमारी फौजी क़यादत को भी और हमारी जितनी भी क़यादत है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, सबको अपनी एक जिम्मेदारी को महसूस करना पड़ेगा। सर थोड़ा सा किसका सर? सियासी क़यादत। सियासी क़यादत को तो मैंने पहले कहा ना, पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत को मैंने पहले कहा। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई उनको सबको ये बात समझनी चाहिए कि देखें, जो इंटरनेशनली जो मामलात होते हैं आज तक की हिस्ट्री के अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर गुजरी है, हम बहुत दफ़ा इंपॉर्टेंट हुए हैं पूरी दुनिया के लिए, लेकिन हमने अपनी बेसिक को मजबूत नहीं किया, हमने जो है उसका कोई फायदा नहीं उठाया, जिसके नतीजे में हम मुस्तकिल कभी दिवालिया हो गए, कभी बैंकरप्सी के करीब चले गए, कभी हमारे लोग पाकिस्तान छोड़ने पर जिस तरह इस वक्त तैयार हैं कि किसी तरह भी कोई भी मुल्क मिल जाए वहां चले जाएं। ये जो चीज थी, और इंडिया शाइनिंग इंडिया का नारा लगा रहा था, और यकीनन वो आर्टिफिशियल इंडिया था जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपने आप को फेमस कर रहा था, ये सोच कर अपने अदाकारों के ताइफे भेज रहा था और पूरी दुनिया को केश करा रहा था, अपनी फिल्में बना रहा था। उन फिल्मों में वो उस ख्वाबों और ख्यालों में बैठा हुआ था कि जिसके नतीजे में वो समझता था कि इस खित्ते की सुपर पावर बन गया है। लेकिन जब भी मेरी बात हुई, आप लोगों के चैनल पे बात हुई, आपके चैनल पे भी कई दफा बात हुई, मैंने हमेशा ये बात कही कि इंडिया जो है वो हिंदू मत को जो है फरोग दे रहा है, और पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा मोदी, क्योंकि उसकी जो सोच है वो एक बहुत ही बुनियाद परस्ताना सोच है जो हिंदू अज़म को वो फेवर करने के लिए निकला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। वो चाहता है कि हिंदू मत जो है पूरी दुनिया पर नाफिज हो जाए। इसकी छोटी सोच ने आज इंडिया को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि जब टेक्नोलॉजी का मामला आया तो पाकिस्तान ने इसको टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया के जो है उसको बीट किया जंग के अंदर।
फिर जब मामला आया साइबर अटैक का मामला आया, तो पाकिस्तानी नौजवानों ने उसको बीट किया। और आपको पता है कि ये सारी जगहों के हेड्स बन के बैठे हुए थे। ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ये बने हुए थे कि ये इसके जो है आईटी के हेड हैं, ये सारी दुनिया के हेड बने थे ये लोग। और इनका जो हाल हुआ, जो अल्लाह ने इनको तबाही दे ली, वो इस वजह से दी कि पाकिस्तान के जिस खत्ते में पाकिस्तान है, इस खत्ते की जेनेटिक जो है वो जहानत से भरपूर है। क्योंकि यहाँ बिल्कुल अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपको इस बात के लिए तैयार किया हुआ है कि आपके फलों के जायके अलग हैं, आपकी चीजें अलग हैं, यहाँ की खूबसूरती अलग है, यहाँ पे ह्यूमन ब्यूटी अलग हुई हुई है। आप इंडिया के प्रोग्राम उठा के देखें, टीवी प्रोग्राम उठा के देखें, आप तो मोगेरी साहब आप वहाँ इंडियन चैनल्स पे जाते हैं, मैं कोई वो नहीं करूंगा कि मैं उस बात को कि मैं कोई गलत रंग ना दे, लेकिन आप उनकी ऑडियंस को भी देखें। बिल्कुल हमारे पाकिस्तान नहीं, हम लोग माशाल्लाह कहां से कहां पर हैं, लेकिन अब इतने ज्यादा अपने आप को वो कर लिया है, हमने मजबूर और महकूम बना लिया है। हम दुनिया के अंदर भागते फिर रहे हैं, अपने खत्ते को तरक्की देने के बजाय हम आपका कहने का मकसद ये है कि मौके बार बार नहीं मिलते और जितने दफा मौके मिले उसका फायदा नहीं हासिल किया। इस दफा जो मौका मिला है अच्छी दोस्ती का अमेरिका के साथ, और उसका फायदा उठाना चाहिए हमारी मौजूदा हुकूमत को और तमाम सियासी जमातों को। आपकी बात जो है अपनी जगह पे सही है कि अमेरिका की दोस्ती, लेकिन मैं अमेरिका की दोस्ती की बात तो कर रहा हूँ कि अपनी जगह पे ये तो एक मौका मिला है हमें ना, और वो मजबूरी अमेरिका की मजबूरी है, लेकिन ये अमेरिका की मजबूरी तीसरी दफा हुई है। बिल्कुल आपको पता है पहले रशिया जब वॉर कर रहा था तो उस वक्त अमेरिका की मजबूरी हुई थी। फिर ट्रेड जो वर्ल्ड ट्रेड बेस पे जो 9/11 वाला वाकया हुआ, जब अमेरिका की मजबूरी हुई थी, हमारे यहाँ बिलियन ऑफ डॉलर्स की रेल पेल थी यहाँ पर, हम क्या कुछ कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन हमारी कौम जो है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। अभी हमारे पास मौका है कि हम इंडस्ट्री को डेवलप करें। इंडस्ट्री ऑर्डर के नतीजे में मैं जो है आपको जो है डोमेस्टिक इश्यूज जो है हमारे मुल्क इशू उस तरफ भी आना चाह रहा था, क्योंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बड़ा अहम डेवलपमेंट थी, इस पर भी बात की। आते हैं सर, पीटीआई की हवाले से अगर बात करें तो 14 अगस्त को एहतजाज की जो कॉल है जो दी गई है वो बड़ी अफसोसनाक है। उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि 5 अगस्त को ही क्यों आपने पहले उस दिन को चुना, फिर अब 14 अगस्त को आप कह रहे हैं कि जी फिर एहतजाज करेंगे। तो सर ये फिर कहाँ लेके जा रहे हैं आप पाकिस्तान को, कहाँ लेके जा रहे हैं यूथ को? खुदा ना खास्ता फिर कोई 9 मई वाला वाक़या जैसे हो जाए। कुरैशी साहब, पहले तो हम 5 अगस्त की मैं बात कर दूं कि 5 अगस्त को जो है 5 अगस्त को हम लेके जा रहे हैं या इन लोगों ने लेके गए कि जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया कि उस दिन की तारीख तो चेंज नहीं हो सकेगी ना। दूसरी बात यह है कि कब तक ये सियासी लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो जो हुकूमत है, ये कब तक कभी किसी दौरों के पीछे छुपती रहेगी, कभी किसी नेशनल डे के ऊपर छुपती रहेगी, कभी किसी और बात के ऊपर छुपती रहेगी। कि हम ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आवाम के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका एहतजाज कर रहे हैं। आप दिनों के साथ उसको लेकर उसको कब तक करते रहेंगे? आप जाति कर रहे हैं, आपने तबाही फैली हुई है पूरी। 5 अगस्त को क्या हुआ था आप जान सकते हैं कि 5 अगस्त को क्या हुआ था? फिर आप उसी दिन को चुनते हैं जैसे इंडिपेंडेंट डे है, उस पर आप निकलेंगे पाकिस्तान के नौजवानों को। तो नहीं गिरफ्तार करते ना, नहीं गिरफ्तार। मुगैरी साहब, जी जी बोलिए। मुगैरी साहब उस दिन जो है नहीं गिरफ्तार करते 5 अगस्त, तो 5 अगस्त हो चुका था, नहीं गिरफ्तार करते इमरान खान। ये हाथ ही आएंगे, ये हाथ गिरफ्तार करें उस दिन, हर तरफ से आप नहीं करते, एक दिन के बाद कर लेते। दूसरी बात 14 में पाकिस्तानी झंडे लेकर हम निकलेंगे, पाकिस्तानी झंडे पर हम निकलेंगे, आपकी जश्न आजादी मनाएंगे और उस आजादी के लिए हम वो एहतजाज करेंगे जो सियासी आजादी नहीं दी हुई। निकलेंगे तो सब पहचाने का कौन सी चीज हो गई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आवाम को जो महकूम बनाया उसमें पीटीआई का झंडा नहीं होगा। आपने ये कोई फैसला हुआ है, ये कोई फैसला हुआ है या आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जी उस दिन जो है पाकिस्तानी फ्लैग होगा और उस पर हम लेके निकलेंगे, पीटीआई का झंडा नहीं होगा? सर सियासी पार्टी तो झंडा तो होना चाहिए ना पीटीआई का। कुरैशी साहब, पाकिस्तानी फ्लैग भी होगा, पीटीआई का भी होगा, कह रहा हूं पाकिस्तानी फ्लैग भी होगा, पीटीआई का फ्लैग भी होगा। इसमें हर्ज क्या है वो मुझे बताए ना, अगर इसमें कोई हर्ज है तो बता दो मुझे। नहीं है, मगर इसमें कहां से पॉलिटिकल इश्यूज बनाने के बजाय इसको। जी मैं उस्मा बुखारी साहिबा आपकी तरफ आऊंगा कि उस्मा बुखारी कह रहा हूं, माजरत माफी चाहता हूं। उस्मा बुखारी साहिबा का जो बयान है वो कह रही है कि 14 अगस्त को ही क्यों जो है शकीला लुकमान साहिबा वाकईतन आप समझती हैं कि जो उस्मा बुखारी साहिबा फरमा रही हैं और जो कुरैशी साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं, हम पाकिस्तान का झंडा लेके हमारा हक है, आइन हक देता है कि हम एहतजाज भी करें और जश्न भी मनाएं, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे हो सकती हैं?
बिल्कुल ये बात सही है। आप देखें कि ये कोई फर्स्ट टाइम ये इस तरह का अनाउंसमेंट जो है पीटीआई की तरफ से नहीं, ये हमेशा ही इस तरह चल रहा है। आपको ये याद होगा कि 2016 में जब पीटीआई ने जो है वो धरने दिए थे, तो उस वक्त नहीं थे चाइना के जो प्रेसिडेंट आ रहे पाकिस्तान में, और वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो थी वो लेके आ रहे थे। मेरा 48 अरब की जो थी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ हो जाए, हमने धरने देना है। तो ये इनकी एक तारीख रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अब इसके बाद आप देख लें कि 5 अगस्त का दिन जो है, जो इन्होंने 5 अगस्त का दिन चुना, मगर तलाल चौधरी की बात करें कि शैतान भी मकबूल था मगर वो फरिश्ता नहीं बन सका, तो फरमाइएगा कि आप ऐसे बयानात जब देते हैं कि शैतान भी मकबूल था मगर फरिश्ता नहीं बन सका, तो फिर रिएक्ट तो करेंगे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो किसको जवाब दें, कैसे जवाब दें? देखें, 5 अगस्त भी इन्होंने कहा था नुक्ता अरूजो का, आपने देख लिया कि उसका क्या हशर हुआ। अब ये बताएं कि ये क्यों, ये जब कोई कौमी दिन होता है, कोई कौमी त्यौहार होता है, कोई इस तरह की चीजें होती हैं, ये स्पेशल उस दिन को क्यों चूज करते हैं? उस दिन यौमे सारे कश्मीर था, ये बजाय उनके साथ इस मुल्क का जो था वो कश्मीर का जो इस्तेसाल हुआ था उस दिन, उसको प्रोग्राम को लेके चलते, ये 6 को नहीं रख सकते थे, ये 6 सितंबर अगस्त को नहीं रख सकते, 7 को नहीं रख सकते थे। इसी तरह आप देखें ये वहां नाकाम हुए हैं, और साथ ही 14 अगस्त का भी इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब ये फिर वही मसला, वही बात, वही तारीख, वही सारी चीजें, क्या ये और कोई दिन नहीं चूज, 13 को नहीं रख सकते थे, ये 12 को नहीं अकबर रख साहब, सकते थे, ये आजादाना 15 को नहीं रख तजिया सकते थे। के लिए मैं क्या अकबर साहब की तरफ इन्होंने जाना यही चाहूंगा। नहीं अकबर चुना साहब हुआ है? फरमाइएगा, जैसे क्या मैडम कह रही हैं कि कोई पाकिस्तान दिन को ऐसा क्यों नहीं रख सकते थे, 6 कौमी तारीख को भी दिन रख पे सकते थे, 15 अगस्त को भी रख सकते थे, 16 अगस्त को भी रख सकते थे, 14 अगस्त को ही क्यों? अकबर साहब, 15 अगस्त को हम जब रखने की बात करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि जी वो इंडिया के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। भाई 16 को कर रहे हैं सर, 16 कोई को ना कर कोई रहे हैं। बात चाहिए इनको, कोई ना कोई बात 13 चाहिए। के बाद 5 अगस्त इन लोगों ने बंद कराया था, हमने किया था। 5 अगस्त को आप फैसला कर रहे थे आजाद कश्मीर के साथ, हमें नती नहीं करते। उस दिन क्या हुआ था? देखें, ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस वक्त है, ये सबको पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का ये चीज कर रही है, ये पूरे पाकिस्तान को जो है गलत राह पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी जो है 9 मई को जो वाकये हुए थे, उसके अंदर जो इनका किरदार था वो किसी तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता। ये हुकूमत में थे, इन्होंने उसके बावजूद जो है उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की थी। सिविल हुकूमत जो है उस दिन माइनस हो गई थी। अकबर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। अकबर साहब अगर मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा सर, वाकईतन आप समझते हैं कि ये 14 अगस्त को और ही दिन क्यों चुने जाते हैं पीटीआई की तरफ से? वो असल में 14 अगस्त को इन्होंने इसलिए रखा है कि उस दिन जो है ना दीगर लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे, और उस दिन दफा 144 लग नहीं सकती, तो इसलिए वो रखा है 14 अगस्त का दिन। अच्छा, अगर मुखालिफ पार्टियों की मैं बात करूं तो अपोजिशन पार्टियां भी अच्छा नहीं कर रही, उनकी तरफ से भी ज्यादती है कि यार एक बंदा एहतजाज के लिए निकल रहा है तो उसको निकलने दो ना, आप लोग क्यों गिरफ्तारियां कर रहे हो, क्यों मतलब चंद एक लोगों से डर रहे हो, एहतजाज का एक पुरअमन हक है, उनको करने दो। अब ये कि 14 अगस्त को क्यों कर रहे हैं? अगर वो 13 अगस्त को करते तो ये बोलते 13 अगस्त को क्यों कर रहे हैं, 12 को क्यों नहीं किया? तो मतलब एक दूसरे पे तनकीद बनाए। तनकीद ने ना इस मुल्क की सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। दिल उठ गया हम लोगों का पाकिस्तान की सियासत से, जिस तरीके से ये सारी की सारी पार्टियां सियासत कर रही हैं। एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चली जाती है, फौजी तंजीबात पे हमले शुरू कर देती है, दूसरी जो है वो बिल्कुल ही जो है ना वो अगले को एहतजाज का हक भी नहीं देती। तो मैं तो दोनों से जो है ना बड़ा नाला हूं, मेरा नहीं ख्याल है। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊं। डॉक्टर साहब जी जी, तव्हां छा था सम्झो, वाकई 14 अगस्त वारी डेट जेका है उहा वरी हिन वक़्तु सोचे सम्झी जेका अकमल साहब ॻाल्हि कनि पिया, त हुन वक़्तु दफ़ा 144 जेको कलम आहे उहो बि न लॻल हूंदो, छाकाणि त हिनखे आज़ादी बि हूंदी। हूअं त जिथे बि अचनि पिया अवां बि गिरफ़्तार कयो पिया। ज़िया लंजार साहब एक्टिव थी पियो वञे, वज़ीर दाख़िला, पर वज़ीर दाख़िला सिंध में अमन अमान त क़ाइमु न करे सघियो, संदसि जे पंहिंजे ॿनीअ तां सोलर चोरी थी वियो। अॼु जी वॾी अहम ख़बर आई आहे। मुगरी साहब ॻाल्हि या त उर्दू में ॻाल्हायां? जी जी ज़रूर ज़रूर। उर्दू बात यह है कि आप ये समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल में हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी काम किया, तो हमने भी बड़े एहतजाज किए। जब एहतजाज होते थे तो हम बैठ के मीटिंग करते थे और डेट पे डिस्कस करते थे कि कौन सी डेट रखनी चाहिए, और उस बड़ी डिस्कशन के बाद फिर हम डेट तय करते थे। डेट बहुत अहम होती है और इसको आप इतना ईजी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा है 14 अगस्त जिस दिन हमारा मुल्क जो है वो बना, और उस दिन खुदा न खास्ता आप कंट्रोवर्शियल बात करें तो दुनिया को क्या मैसेज जाता है।
आप सही कह रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये 15 या 16 को रख लेते तो ज़्यादा बेहतर था, और ये डेट का हमेशा नहीं, मगर वगैरह 12 और 13 को भी रखेंगे नहीं तो नहीं, इतराज़ ये होगा तो नहीं, आप मौका क्यों देते हैं? आप मौका ही नहीं देना, खुदा न खास्ता ये कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, अगर 12 या 13 को या 15 16 को रख लेते तो उनके पास कोई मौका नहीं होता, पर यही मौका होता कि ये अभी मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और बिल्कुल अकमल साहब की मैं इस बात को तायद करता हूँ कि फंडामेंटल राइट है एहतजाज करने का, अगर कोई करता है तो करे। और हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि अगर कोई पॉपुलर भी है तो आपका फर्ज बनता है। मगर फिर सर आज के बयान देखें कि शैतान को भी मकबूलियत थी, मगर वो फरिश्ता नहीं बन सका। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं आज सर, तो मुगेरी साहब ऐसी बातें इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। और मुल्क में जो भी हुकूमत में ख़ास तौर पर जो हुकूमत होती है उसकी तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, अपोजिशन वाले तो इस तरह की बातें अच्छा सर्की साहब, ये आपके पैनल तो बचे हुए ना, कहीं आपके भी तो चोरी नहीं हो गए? हालात तो बड़े बुरे चल रहे शहर के, जरा उस पर भी रोशनी डालें। अकबर साहब, मेरे तालके की भी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन हमने तो जा भी नहीं सकते सर। अल्लाह का शुक्र है अभी काफी बेहतर है। नहीं, मगर ये 6 बजे 5 बजे, मगर दिन में भी शायद डॉक्टर साहब अभी हालात बहुत काफी बेहतर है। डॉक्टर साहब मैं काफी दिन से टच में नहीं हूं, मगर ये मुगेरी साहब बात यह है कि जब हालात खराब थे मेरे हल्के के अंदर, तालके के अंदर, मगर मैं हुकूमत में होते हुए भी आपको कहता था कि हालात खराब है। मगर यार ये तो हालात ये तो है कि आज जो है सोलर प्लेटें जो है हमारे वजीर दाखिला जो है सिंध के, उनकी भी चोरी हो गई जमीन से, तो वो खुद बेचारे परेशान हैं कि ये चोर आखिर हैं कौन से, जोड़ा के लेके। अशरफ जवाद कुरैशी साहब, बिल्कुल मैं वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूँ सर, फरमाइएगा कि उस दिन कोई ऐसे नारे लगे कि जो अल्लाह ना करे, क्योंकि क्राउड तो फिर आप कहते हैं कि जी सोशल मीडिया और यंग जो हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, हमने तो दावत दी थी, मगर ये पता नहीं कहाँ से लोग आए थे, ये प्लांटेड थे जिन्होंने जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। सर उस दिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? ये मुकर जाएंगे यार पूछते तो थे। पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक इंसाफ ना कभी थी ना कभी होगी इंशाअल्लाह ताला। और ऐसा कोई भी अंसर अगर बीच में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने की कोशिश करेगा तो हम उसको जो है खुद उसको हमारी पार्टी के लोग रोकेंगे। और उसको अभी एक कराची के अंदर अभी एक वाकया हुआ था, एक बंदा नकाब लगा के आया था, सोशल मीडिया पे वो वायरल है, उसको पकड़ने की हमने कोशिश की, क्योंकि इस तरह की हरकतें अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर आके वो थाने के अंदर भाग गया था, आपको बता दूं वो वीडियो वायरल हुई है। तो ऐसी चीजों को हम खुद रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं, अपने सारे इदारों के साथ हैं, उन इदारों के साथ जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। सर कयादत में जो लड़ाई है, ना निकलने पे, एहतजाज करने पे, कयादत करने पे, MNS MPS, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर और जो है सलमान अकबर राजा और तमाम जो है लीडरशिप दस्तों गिरेबान है, तो इसको कैसे बिठाएंगे टेबल पे? किस तरह से इनको समझाएंगे कि नहीं जी पहले पार्टी को तो बचाएं हम? में एक ही लड़ाई है और वो है जनरल फैज की बाकियात की और ओरिजिनल PTI के लोगों की। वो लड़ाई चल रही है और चल रही है, वो होगी। और अभी जब तक पाया तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे तो ये जब तक जो है ना ये चलती रहेगी इस पार्टी के अंदर ये वाली मामला। जनरल फैज का जो फेज लिया था वो भी तो फिर अगर बात करूंगा तो बड़े तलक जुमला होगा। जनरल फैज का जो फेज लिया था तो वो भी तो आपके बानी PTI ने लिया, बुशरा बीबी ने लिया, फराह गोगी ने लिया, तो फिर ये फेज तो भाई सबने लिए ना, ये फेज तो सबने ही लिया है। लेकिन किसी ने जो है जनरल फेज के नाम इसलिए लेते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल के लिए लिया, और अगर वो पर्सनल के लिए कुछ कर रहे थे और ले रहे थे अपनी चीजों के लिए तो जाहिर बात है उसके नतीजे में जो नतीजे पूरे कौम ने भुगते हैं उसको तो सामने लाना जरूरी है या नहीं है? जरूरी नहीं, बिल्कुल लाएं, मगर वो जो ये जंग है अब तो ला रहे हैं कि भाई आपके यहाँ जो फेस की बकाया जात है उसको कौन लाएगा? क्योंकि माजी में भी मैंने देखा था आपने खासतौर पे कराची और सिंध की जो तंजीम साजी थी उसमें बड़ी अहम आवाज बन के सामने आए थे, मगर PTI में अच्छे लोग ऐसे भी हैं जो खुल के बात करते हैं। तो है अभी भी इस तरह सा कि कोई आप फेस की बकाया जात को बेनकाब करें? कुरैशी साहब पर मुंतखब हुए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हम शुरू कर रहे हैं अपने अंदर। अच्छा, हमने उन लोगों के लिए भी सोचा है कि जो आप कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो अवामी तो ओहदों के अहल हैं या नहीं है। हम किसी बात पे भी कंप्रोमाइज अब नहीं करने को तैयार हैं। वजह उसकी ये है कि हमारी जो पार्टी मुख्तसर से जाओ, वाइंड अप कहा जा रहा है 14 अगस्त को क्या होगा सर? मुख्तसर 14 अगस्त को इंशाल्लाह बहुत
बड़ा एक मुजाहरा होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप देखेंगे। डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह 14 अगस्त को क्या होगा सर? 14 देखें, यही तो है इनकी गलती। 14 अगस्त को कह रहे हैं मुजाहरा होगा, यार ये क्या कोई बात है? अब 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे, खुशी है, जश्न होगा, ये कहें मुजाहरा क्यों होगा? मैडम 14 अगस्त को क्या समझते हैं कि विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, खासतौर पर पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत इस एहतजाज को रोकेगी? कैसे रोकेगी? मुख्तसर। जी मैडम, शकीला लुकमान साहबा। 14 अगस्त को जो है ना, जी मैडम। जी 14 अगस्त को हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि हम जी। इस 14 अगस्त के दिन हमें आज़ादी मिली, और उन ममालिक की जिनके पास आज़ादी नहीं है, फ़लस्तीन है, कश्मीर है, जहाँ जहाँ नहीं है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें अपनी ज़ातियात को छोड़ के अपने मुल्क के लिए जो है जो कुछ कर सकते हैं ना वो बिल्कुल, बड़ी अहम बात की। अकमल साहब, आप क्या समझते हैं कि मजीद तनाव बढ़ेगा? अकमल साहब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। आजादी का जश्न जो है ना, हमें आजादी से इन्होंने मनाने नहीं देना इन सियासी पार्टियों ने, तो हम तो हमेशा कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर सोहराब सर की, रुकन सदर असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी वडी मेहरबानी। शकीला रुकमान साहबा अगुन है, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारी वडी मेहरबानी। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, सीनियर अगवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी वडी मेहरबानी। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कई से वॾनि ॿिनि अहम इशूज़ ते 14 अगस्त ते एहतजाज, ऐं ख़ासि तौर ते पाड़ेसी मुल्क हिंदुस्तान जे मथां 50% जेको अमेरिका जे तरफ़ां जेको टैरिफ लॻायो वियो आहे, उन सां इकनॉमी त बुरी तरह सां हिन वक़्तु तबाह थींदी नज़र अचे पई, पर उते बेरोज़गारी बि वधंदी नज़र अचे थी। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।